وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑتی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہم سورہ مجادلہ کا آغاز کر رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب خاوند اور بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور خاوند بیوی سے یوں کہہ دیتا کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے اسے زہار کہا جاتا اور اسے طلاق ہی کی ایک قسم سمجھا جاتا. معاملہ یوں ہوا کہ خولہ بنت سالبہ جن کے خاوند کا نام اوس بن صامت تھا ان کی آپس میں ناچاکی ہوئی تو وہ زہار کر بیٹھے.
खौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, माजरा बयान किया, अपने खाविन के जुल्म का शिकवा किया। कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी जवानी तो उसके यहाँ गुजार दी, अब बुढ़ापा कहाँ गुजारूं? ताहाल चूंकि इज़हार का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, आपने फरमाया मैं समझता हूँ तू इस पर हराम हो गई है। वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, उसने मुझे तलाक तो नहीं दी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उससे अलहदा हो जाऊं तो बच्चे बेतवज्जोही का शिकार हो जाएंगे, अगर अपने पास रखूं तो उन्हें खिलाऊं कहाँ से? वो साथ साथ रोती जाती और कहती जाती, मुझे कोई बेहतर शक्ल बताइए। अल्लाह ताला ने उस वक़्त ये आयत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ा कर रही थी और अल्लाह के हजूर शिकवा शिकायत कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की बात सुन रहा था। यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह ताला किस तरह लोगों की बातें सुनने वाला है। ये औरत घर के एक कोने में आपसे बहस कर रही थी और अपने खामिन की शिकायत कर रही थी। मैं उसकी बातें नहीं सुनती थी, लेकिन अल्लाह ने 7 आसमानों पर उसकी बातें सुन ली। अब अल्लाह ताला ने देखिए हुक्म नाजिल फरमा दिया, वो लोग जो तुम में से अपनी बीवियों से जिहार कर लेते हैं वो उनकी माएँ नहीं होती, उनकी माएँ सिर्फ वही औरतें होती हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया होता है। वो जो कुछ कहते हैं वो एक नापसंदीदा और झूठी बात है। यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जबान से माँ कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती, माँ वो होती है जिसने जन्म दिया होता है। और वो लोग जो कि अपनी बीवियों से जिहार कर लें और फिर अपनी कही हुई बात से रजू करना चाहें तो उनको एक गुलाम आजाद करना चाहिए, इससे कबल कि वो एक दूसरे को छुएं। इस बात की तुम्हें नसीहत की जाती है और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो खबरदार है। जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीनों के लगातार रोजे रखे, इससे कबल कि वो एक दूसरे को छुएं। और जो कोई इसकी भी ताकत नहीं रखता तो उसको 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। ये इसलिए ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ने हल ये बता दिया कि जो शख्स इस तरह बीवी को माँ बहन कह बैठे उसको चाहिए वो ये गुलाम आजाद करे। अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा गुलाम नहीं मिला करेंगे, फिर उसकी जगह पे 2 महीने के लगातार रोजे, अगर दरमियान में एक रोजा भी छोड़ा दोबारा गिनती 1 से शुरू करनी पड़ेगी। और अगर ये भी नहीं कर सकता, सेहत इजाजत नहीं देती, और तो फिर उसको 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, और ये उसे हाथ छूने से कबल ये फिदिया अदा करना होगा, वरना बीवी उसके लिए हराम है। जो ये काम जो नहीं कर सकता तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, ये इसलिए ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। और ये अल्लाह की हदें हैं, और आपको पता है जहाँ ये लफ्ज आ जाए कि ये अल्लाह की हदें हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कबीरा गुनाह होती है और काफिर न मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो ऐसे ही जलील किए जाएंगे जैसा कि वो लोग जलील किए गए जो इनसे कबल थे, और हमने तो वाज़ेह निशानियां नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए रिस्वा करने वाला अजाब है। अल्लाह ताला जिस इन सबको जिंदा करेगा तो उन्हें खबर देगा जो उन्होंने अमल किए। अल्लाह ताला ने तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा था, वो उसे भूल गए थे। इंसान अपने अमाल को भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अमाल तो बड़ी दूर की चीज है, उसके अल्फाज भी किरामन कातिबीन के जरिए अमाल नामों में लिख रखे हैं, और क़यामत वाले दिन वो अमाल नामे इंसान के हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला तो हर शय पर गवाह है। क्या तूने ये नहीं देखा, अल्लाह जानता है जो आसमानों में है जो जमीन में है। कोई भी सरगोशी करने वाले 3 आदमी नहीं होते, अल्लाह उनका चौथा होता है, और ना 5 होते हैं, अल्लाह उनका छठा होता है, और ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा, अल्लाह उनके साथ होता है। वो जहाँ कहीं भी हों फिर उनको अल्लाह ताला खबर देगा जो वो अमल करते रहे क़यामत के दिन। यकीनन अल्लाह ताला हर शय को जानता है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी से रोका गया था, फिर वो वही काम करते हैं जिससे उन्हें रोका गया था,
और सरकशी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। जब तेरे पास आते हैं तो तुझे ऐसे सलाम कहते हैं जैसे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया। ये यहूदी थे जो जिनको सरगोशी करने से रोका गया था, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करते। आपके पास आते तो अस्सलाम वालेकुम की बजाय साम अलैकुम कहते, जिसका माना होता है तुम पर मौत हो, और साथ ही अपने दिलों में कहते कि अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता, जो हम कहते हैं। अपने आप को इस तरह मुतमईन कर लेते कि अगर ये वाकई सच्चा नबी होता तो जब हम साम अलैकुम इसको कहते हैं तो हम पर अजाब आ जाता। तो जब हम पर अजाब नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये सच्चा नबी नहीं है। देखें शैतान किस तरह इंसान के बुरे अमाल उसके लिए सजा देता है और उसके बुरे कामों पर किस तरह दलेर कर देता है। और वो अपने दिलों में कहते अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। इस वजह से जो हम कहते हैं इनका ठिकाना जहन्नुम है, ये उसमें दाखिल होंगे, तो ये बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालो, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह, सरकशी और रसूल की नाफरमानी के मुतालिक सरगोशी न किया करो, और तुम नेकी और तकवा के मुतालिक सरगोशी किया करो, और अल्लाह से डरो, उस जात से जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। सरगोशी तो शैतान की तरफ से होती है ताकि वो ईमान वालों को गमगीन कर दे, हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कहीं तुम सिर्फ 3 आदमी हो तो 2 आदमी तीसरे को छोड़कर दूसरे के कान में बातें ना करें, इससे उसको रंज होगा। हाँ, अगर महफिल में ढेर सारे लोग बैठे हों तो सब एक दूसरे के साथ सरगोशी कर सकते हैं। ऐ लोगो ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुल कर बैठो तो खुलकर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे दरमियान कुशादगी पैदा कर देगा। अब यहाँ पे मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिस होती थी, बाज़ औक़ात लोग ज्यादा हो जाते, जगह कम पड़ जाती, तो ऐसी सूरत में साथ साथ हो जाओ, कुशादगी पैदा कर दो ताकि मजीद लोगों के बैठने की गुंजाइश पैदा हो जाए। अल्लाह तुम्हें कुशादगी बख्शेगा। और जब तुम्हें कहा जाए उठकर चले जाओ तो उठकर चले जाया करो। इस चीज को अपनी इज्जत का मसला ना बना लिया करो। अल्लाह ताला उन लोगों को जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है उनके दर्जे बुलंद कर देगा, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो खबरदार है। ऐ लोगो ईमान वालो, जब तुम रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और पाकीज़ा तर है। हाँ, अगर सदका देने के लिए कुछ भी ना पाओ तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। मुनाफिकीन अपनी अहमियत जताने के लिए आपसे सरगोशी करते, जिससे आपका कीमती वक्त जाया हो जाता। फिर आपकी तबीयत में नरमी थी, आप इनकार न करते, यहाँ तक कि बाज़ मुसलमान भी आपसे सरगोशियां करते। अल्लाह ताला की जानिब से ये हुक्म नाजिल हुआ कि अगर तुमने रसूल से सरगोशी करनी हो तो उससे पहले सदका दे दिया करो। लेकिन इस हुक्म में यह गुंजाइश भी मौजूद थी कि अगर सरगोशी वाकई जरूरी हो और करने वाला नादार और सदका की ताकत न रखता हो तो उसको इजाजत है। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुम डर गए हो कि तुम अपनी सरगोशियों से पहले सदका अदा करो? जब तुमने ये बात नहीं की तो अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया। ये हुक्म सिर्फ 10 दिन तक रहा। असल मकसद ये था कि मुखलिस मुसलमानों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज रखें और आपका कीमती वक्त जाया होने से बच जाए। जब मुसलमानों ने इस बारे में एहतियात की तो जाहिर है जब मुसलमानों ने इससे सरगोशी से पहले सदका देने का हुक्म दिया गया तो जाहिर है ये हुक्म मुनाफिकीन के लिए भी था, और मुनाफिकीन के लिए सदका देना बहुत मुश्किल बात थी, लिहाजा वो भी बात आ गए। ये हुक्म जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 10 दिन रहा। हजरत अली ने एक जौ बराबर सोना जो सदके के तौर पर मुकर्रर किया गया था वो सदका अदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सरगोशी कर ली। उसके बाद मुसलमानों के रवैये में
खासी तब्दीली आ गई तो 10 दिनों के बाद ही अगला हुक्म नाजिल हो गया। क्या तुम डर गए हो कि तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका दो? जब तुमने नहीं किया, अल्लाह ताला ने तुम पर रहमत कर दी। तो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। इस हुक्म से बहुत फायदा हुआ। मुनाफिकीन तो अपने तबई बुखल की वजह से सरगोशी करने से ही बाज आ गए। मुसलमानों को भी एहसास हुआ, चुनांचे इस हुक्म से मतलूबा नताइज बहुत जल्द हासिल हो गए, लिहाजा ये हुक्म मनसूख कर दिया गया। अब तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती लगा ली जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? ना तो वो तुमसे हैं और ना वो उनसे हैं। वो अल्लाह पर झूठ कहते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, हालांकि वो जानते होते हैं मुराद मुनाफिकीन हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन थे, मगर अपने मफादात की वजह से खुद को मुसलमान जाहिर करते। उनके ईमान का हाल चूंकि उनके करतूतों की वजह से खुल जाता था, मगर झूठी कस्में खाकर अपने ईमान का यकीन दिलाने की कोशिश करते। इनकी दोस्तियां यहूदे मदीना के साथ थी। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया, तो ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, तो इनके लिए रिस्वा करने वाला अजाब है। इनको अल्लाह के सामने ना इनके माल फायदा देंगे, ना इनकी औलादें काम आएंगी। ये लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। उस दिन अल्लाह ताला सबको उठाएगा, तो अल्लाह के सामने भी ऐसे ही कस्में खाएंगे जैसे तुम्हारे सामने कस्में खाते थे, और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो किसी चीज पर हैं, उनका काम बन जाएगा। खबरदार, बेशक वो झूठे हैं। मुनाफिकीन अल्लाह के हुजूर भी क़यामत वाले दिन झूठी कस्में खाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्हें दुनिया में आदत पड़ी हुई थी, और वो सोचेंगे कि शायद जैसे दुनिया में हम झूठ बोल के हमारा गुजारा हो जाता था, शायद आखिरत में भी इसी तरह काम बन जाए। लेकिन खबरदार, बेशक वो झूठे हैं। शैतान इन पर मुसल्लत हो गया है, उसने उन्हें अल्लाह के जिक्र को बुला दिया है। ये लोग शैतान का गिरोह हैं। खबरदार, शैतान का गिरोह वो ही खसारा पाएंगे। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा जलील हैं। अल्लाह ताला ने लिख रखा है, मैं जरूर गालिब आऊंगा, मैं भी और मेरे रसूल भी, और अल्लाह ताला जबरदस्त और गालिब है। आप किसी कौम को ना पाएंगे जो अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखते हों कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन से दोस्ती करें। मुसलमान की दोस्ती अल्लाह के दोस्तों से होती है, और मुसलमान की दुश्मनी अल्लाह के दुश्मनों से होती है। ये दोस्ती भी ईमान का हिस्सा है, और कुफार से दुश्मनी रखना भी हमारे ईमान ही का तकाजा है। मोमिन कभी भी अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती नहीं रखते, चाहे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे ही क्यों ना हो, उनके भाई क्यों ना हो, या उनके कबीले वाले ही हों। ऐसे लोग, उनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान सबत कर दिया और अपनी तरफ से एक रूह से उनकी मदद की है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत है जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ऐसे मोमिनों से अल्लाह राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। सच्चे मोमिनों की मिसाल ये है कि वो दीन के लिए अपने खानदान के करीब तरीन रिश्तों को भी, जंगे बदर में हजरत अबू उबैदा ने अपने वालिद को कत्ल किया, हजरत मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई उबैद बिन उमैर को कत्ल किया, और हजरत उमर ने अपने मामू आस बिन हिशाम को कत्ल करके साबित कर दिया कि उनके सामने अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में किसी की कुछ भी अहमियत नहीं। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही मुखलिस मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपनी रजा का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। ये लोग अल्लाह का गिरोह हैं जो अल्लाह से मोहब्बत में खालिस हैं, और उनके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर होते हैं, चाहे उनके बाप, भाई, बेटे, खानदान वाले ही क्यों ना हो।
ایسے لوگ یہ لوگ اللہ کی پارٹی ہیں، بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ تمہیں یہ خیال تک نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ خود یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالی سے بچا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہودی مدینہ میں سیاست کرتے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے، مگر یہود نے دل سے نہ تو آپ کو اور نہ ان معاہدوں کو تسلیم کیا۔ بنو قینقاع مدینے کے اندر آباد تھے، عام طور پہ سنیاروں کا کام کرتے۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان بلوا ہو گیا۔ آخر میں آپ نے ان کا محاصرہ کر کے ان کو شام کی جانب جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد بنو نذیر کچھ عرصہ کے لیے دبک گئے، مگر ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے چکی کے پاٹ گرا کر قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، چنانچہ آپ نے انہیں 10 ایام کا الٹیمیٹم دے دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر نے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے، جن پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا۔ خود مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ شاید ان قلعوں کو فتح کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ آپ کے جو الٹیمیٹم کے بعد آپ نے جو محاصرہ کیا تو یہودی اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ 6 دنوں کے اندر اندر اس علاقے سے نکل گئے جہاں وہ صدیوں سے قیام پذیر تھے، اور جہاں انہوں نے اپنے لیے بہت سا اسلحہ اور کھانے پینے کا وافر سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ وہ وہی ذات ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ خود یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے رخ سے آ لیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کر لیا تو 6 دنوں کے اندر اندر وہ اپنے علاقے سے نکل گئے، اور جاتے ہوئے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ان گھروں کو بعد میں مسلمانوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو اے اہل بصیرت، تم عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو دنیا میں ہی انہیں شدید سزا دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ بنو قینقاع کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، جان بخشی کر دی گئی۔ ان کو بھی جان بخشی کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کرنے کا عذاب نہ لکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی زیادہ سخت عذاب دیتا۔ اپنے علاقے کو چھوڑنا، اپنے مال، اپنے گھروں کو، اور ایسے علاقے کو جہاں پہ صدیوں سے آباد تھے، اس کو چھوڑنا بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کرنا چاہا تو کچھ کھجوروں کے باغ تھے جن کو کاٹنا پڑا، کیونکہ وہ کھجوروں کے درخت اس محاصرے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اب جب یہ درخت کاٹے گئے تو منافقین اور یہود نے شور مچا دیا کہ ویسے تو بڑا اسلام سلامتی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھلدار درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مال فہ دلایا تو تم نے اس پر نہ تو گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ دوڑائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے
مسلط कर देता है और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। बनी नजीर के अम्वाल उन अम्वाल में से थे जो अल्लाह ताला ने लड़ाई के बगैर अपने नबी को दिला दिए। मुसलमानों ने उसके लिए लड़ाई नहीं की। इस किस्म के माल को माल फै कहा जाता है जो जंग के बगैर हासिल हो जाए। ये माल सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। ऐसे माल से आप घर वालों का साल भर का खर्चा निकाल लेते थे और बाकी जिहाद के सामान की तैयारी और घोड़ों वगैरह में खर्च कर देते थे। इस माल को माल फै कहते हैं, जबकि माल गनीमत वो माल होता था जो कि जंग के बाद हासिल होता था। उसमें आपको पता है मुजाहिदीन का 4 हिस्से होते थे और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का पहले निकाल लिया जाता था, जबकि माल फै तमाम का तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही होता था। अल्लाह ताला ने इन बस्ती वालों में से जो माल अपने नबी को जो माल फै दिलाया है तो वो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है, यतीमों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है और मुसाफिरों के लिए है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, माल फै से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों का साल का खर्चा निकाल लेते अज़वाज मुताहिरात को देने के लिए। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों के हकूक पूरे करते। उसके बाद जो बच जाता वो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता, जो यतीम मिस्कीन और मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल होता। इसके अलावा आप उस माल को जिहाद की तैयारी में भी खर्च करते ताकि दौलतमंदों के दरमियान ही गर्दिश न करती रहे। इस एक फिरके में इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बुनियाद वाज़ेह कर दी गई है। सरमायादाराना निजाम में दौलत का बैंकिंग सिस्टम जिसका एक हिस्सा है में दौलत का बहाव हमेशा अमीर की तरफ होता है और गरीब मजीद गरीब होता रहता है। कम्युनिज्म में दौलत का बहाव हमेशा हुक्मरान तबके की जानिब होता है, जबकि इस्लाम में दौलत का बहाव अमीरों से गरीबों की जानिब होता है। यहाँ भी असूल बता दिया गया कि दौलतमंदों के दरमियान ही गर्दिश न करती रहे, बल्कि दौलत गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के दरमियान उसको तकसीम कर दिया जाए ताकि दौलतमंदों ही के दरमियान गर्दिश न करती रहे। जो कुछ तुम्हें रसूल दे दें तुम उसे ले लिया करो, उसका हुक्म माना करो और जिससे तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ। एक बड़ा बुनियादी असूल अल्लाह ताला ने दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म दे दें उस पे अमल करो, जिस बात से रोके रुक जाओ। इसी से ही आपको सुन्नत के हुज्जत होने का पता चलता है। वैसे भी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, हर जगह भी अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो रसूल की अताअत भी अपनी जगह एक मुस्तकिल अहमियत रखती है। और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। ये मालिक है उन फकीर मुहाजिरों को दिया जाएगा जो अपने घरों से निकाले गए और अपने मालों से निकाले गए। वो अपना अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। और ये मालिक है उन लोगों को भी दिया जाएगा जो उनके आने से पहले ईमान ला चुके और यहाँ मदीने में मुकीम थे, हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं। यानी ये मालिक है फकीर मुहाजिरीन को दिया जाएगा जिनको जो मदीना से जो मक्का से सिर्फ नकद जान लेकर आए, अपना माल, अपने घर बार, अपने कारोबार वहीं छोड़कर आए। इसी तरह ये मालिक है मदीना वालों को भी दिया जाएगा जो कि अंसार थे, जिन्होंने इन मुहाजिरीन की मेजबानी की। वो मोहब्बत करते हैं जो इनकी तरफ हिजरत करके आ जाए और अपने सीनों में उनके अपने दिलों में उनसे कोई तंगी नहीं पाते उससे जो मुहाजिरीन को दिया गया और उन्हें अपनी जानों पे तरजीह देते हैं। और अगरचे खुद ही फाके से क्यों ना हो, मुहाजिरीन और अंसार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अखुवत कायम कर दी तो आपको पता है कि अंसार ने ऐसी मिसाल पेश की दुनिया जिसका नजीर लाने से कासिर है। अंसार ने उनके सामने अपने सारे माल पेश कर दिए और उन्हें कहा कि तुम हमारे माल में से निसफ ले लो, हम तुम्हारे अंदर तकसीम कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी की 2 बीवियां थी तो उसने कहा मैं अपनी एक बीवी
को तुम्हारे लिए छोड़ने को तैयार हों। लेकिन मुहाजिरीन ने उनकी खुददारी ने ये कबूल नहीं किया। उन्होंने ये तय कर लिया कि हम तुमसे माल नहीं लेंगे, हाँ तुम्हारे खेतों पर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आधा फल तुम लोगे और आधा फल हम लेंगे। इसके अलावा जिन मुहाजिरीन ने अंसार से कुछ ऐसे दरख्त या ऐसा माल वसूल भी कर लिया तो उसको बाद में उसका अदायगी भी कर, जो ही उन्हें माल मिला तो उन्होंने फौरन वो अदायगी भी कर दी। और वो उन्हें अपनी जान, वो अंसार मुहाजिरीन को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, और अगर से उनको फाका ही क्यों ना हो। और जो शख्स अपने नफ्स की लालच से बचा लिया गया तो ऐसे लोग कामयाब हैं। और ये मालिक है उन लोगों को भी मिलेगा जो अंसार और मुहाजिरीन के बाद आएंगे। वो कहते हैं रब हमें माफ कर दे और हमारे उन भाइयों को भी माफ कर दे जो कि ईमान में हमसे सबकत ले गए, और हमारे दिलों में उनके लिए कीना ना बनाना जो लोग ईमान लाए। हमारे दिलों में उनके लिए बोझ न रहने दे। ए हमारे रब तू बख्शने वाला और मेहरबान है। तो ये मालिक है अंसार, मुहाजिरीन, अंसार और उनके बाद जो आने वाले मुसलमान हैं उनको ले भी उनमें भी तकसीम होगा। और इसी आयत की बिना पर हजरत उमर ने मिस्र की जमीनों को मुजाहिदीन में तकसीम नहीं किया था, बल्कि उन्हें बैतुल माल में छोड़ दिया था ताकि बाद में आने वाले मुसलमान उससे बहसीयत उम्मत मुस्लिमा फायदा उठाएं। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح